भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज हम एक ऐसे गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमें जीवन की आपाधापी से निकालकर सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जा सकता है। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, सफलता, धन, मान सम्मान। पर क्या ये सब पाने के बाद भी हम सचमुच तृप्त हो जाते हैं? अक्सर नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें अमूल्य दो ऐसे तत्व दिए हैं, ऐसे दो सिद्धांत दिए हैं कि जो हमें हमारी जो दौड़ चल रही है, जो जिसका कभी अंत ही नहीं है, ये हमारे जो तत्व है, दो तत्व, ये दो तत्व हमारी इस दौड़ से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। और मेरे प्यारे सेवक भाई, वो दो तत्व आपको सबको मालूम है, हम रोज प्रार्थना में बोलते हैं, परमात्मा एक और मरिया जे भगवत नाम पर। और इन दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों का सार एक है। परमात्मा एक और मरिया जे भगवत नाम पर, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। और ये दो तत्व ऐसे हैं जो हमारे जीवन की दौड़ दौड़ से हमें मुक्त कर सकते हैं, शांति दिला सकते हैं। ये अद्भुत दो तत्व है इस मार्ग का सार। और जिस दिन भगवत प्राप्ति हुई है उसी दिन बाबा को ये दो तत्व मिले हुए, ये दो तत्व बाबा ने भगवान को दिए हैं। और फिर भगवान ने बाबा को दो तत्व दिए हैं, दो तत्व दिए, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए दो तत्व है, परमात्मा एक और मरिया जे भगवत नाम पर। इन दोनों का सार एक है और वो सार है एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। यानी दोनों को अगर साधना है जीवन में, परमात्मा एक और मरिया जे भगवत नाम पर। और बाबा जिमदेव जी का पूरा जीवन इसी से कनेक्ट था, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। जन्म से लेकर एंड तक पूरा जीवन अगर बाबा का देखते हैं तो इसी एक सिद्धांत के साथ में कनेक्ट था। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। हम डिटेल्स में इसको समझेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। और वीडियो देखते देखते अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और आप चलो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आपने इसके पहले निंदा के जो दो वीडियो बनाए थे वो दोनों आपने सुना होगा, भाग एक भाग दो। उसके पहले हमने क्रोध के ऊपर बनाए थे, कई हमने वीडियो बनाए हैं और करीबन एक 650-700 वीडियो है। आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियो को भी शेयर करो, आप खुद अपने पूरे परिवार के साथ देखो। ये सब बाबा जुमदेव जी के विचार है, ये बाबा जुमदेव जी की कृपा है। आप और हम तो निमित्त मात्र है, मैं बोलने वाला निमित्त मात्र, आप सुनने वाले निमित्त मात्र। आप समझते हैं और इसी एक विचार को आज समझते हैं, और वो है एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान। तो इसका अर्थ क्या है? तो जब हम कहते हैं कि एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान, इसका मतलब है कि अब हमारे जीवन में और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं बचा है। बस जीवन का केंद्र केवल एक ही है, परमात्मा एक। परमात्मा बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, जब नाम हृदय धरो भयो पापक को नाश, ऐसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास। ऐसा है शब्द, ऐसा है नाम, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, उस अपार दैवी शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी। और ये वही वचन है जो हमने हमारे मार्गदर्शक जी के घर में पहले दिन दिया था, मरे या जे भगवत नाम पर। बस परमात्मा एक। और ये कोई त्याग नहीं है, बल्कि एक गहरी तृप्ति की अवस्था है। ये एक ही रास्ता है तृप्त होने का, और यहीं से उद्धार की गति, उद्धार की शुरुआत होती है। जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा है, एकदम गहरी अवस्था है तृप्ति की। और बाबा जुमदेव जी के अनुसार ये तीन चीज़ों के अभाव से आती है ना। तीन चीज़ों के ये अवस्था कब आती है? एक लक्ष्य, एक चित्ते, भगवान। ये तृप्ति कब आती है? जब हमारे जीवन से वासना पूरी तरह निकल जाती है। वासना का अभाव, वासना यानी इच्छाएं। हम हर पल कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। एक साधारण मनुष्य जो होता है, लेकिन बाबा का सेवक, बाबा का सेवक बिल्कुल वासना से मुक्त, मतलब सारे इच्छाओं से मुक्त। हम हर पल कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, पर जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है,
यानी भगवान मिलना, है ना, भगवान मिलना। तो हमें छोटी छोटी जो इच्छाएं है वो अपने आप खत्म हो जाती है। एंड जब हमारा एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये जब हम साध लेते हैं, ये साध लेते हैं, तो फिर बड़ा लक्ष्य हमारे सामने, क्योंकि भगवान मिल जाता है। एक बार भगवान मिल जाता है तो जो छोटी छोटी इच्छाएं वो अपने आप मुक्त हो जाती है, ये वासनाएं, इच्छाएं सब। और यही बाबा को विश्वास था कि मेरे सेवक, और इसलिए तो हमें सारी पूजाएं एक लक्ष्य एक चित्त भगवान साधने के लिए हम सुबह की जो विनंती है, जहाँ पे हम बोलते कि सारी पूजाएं हमने बंद की है, सारे पुराने विचार बंद हमने किए हैं, और हम अभी तक जितने भी कर्म किए हैं, कर्म करते समय गलतियाँ हुई है, ये स्वीकार करते हैं भगवान के सामने, और एक ही भगवान को मानेंगे। ये हम रोज़ सुबह के विनंती विनंती करते हैं, और अहंकार को मारते हैं, और फिर शाम की प्रार्थना में बोलते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, है ना। परमात्मा एक मरे जय भक्ता पर, मतलब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये अगर हमने साध लिया, है ना, एक बार हमने ये साध लिया, तो वासना और इच्छा अपने आप नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमने हमारे सामने रहता है शून्य। शून्य मतलब श्री भगवान। तो छोटी मोटी इच्छा तो अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये है एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। तो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान एक बार हमने साध लिया तो वासना का अभाव, मतलब वासनाओं से इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर आकांक्षाओं का अभाव, आकांक्षा यानी भविष्य की तीव्र चाह। हम रोज भविष्य की प्लानिंग करते हैं, आपने ये करेंगे, वो करेंगे, वो बनना है, वो बनना है ना, मुझे ये पाना है, मुझे ये बनना है। ये जो दौड़ है, ये दौड़ खत्म हो जाती है जब हम एक लक्ष्य एक चित्त भगवान अभी में जीते हैं, स्व में जीते हैं, इस वक्त जीते हैं, जब हम पूरी की पूरी वर्तमान में जीने की कला अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। वर्तमान काल, और भगवान अभी है ना, भूतकाल में है ना, भविष्य काल में है, भूतकाल में है ना, भविष्य काल में। इसी से हमारा चित्त जो है वो अशुद्ध हो जाता है। जितना हम भूतकाल में, और वहाँ आपने देखा होगा, तो हमें आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा उम्र होता है, एक वयस्कर जो इंसान होता है, सेवक होता है, वो ज़्यादा या तो भूतकाल में होता है, और जो युवा पीढ़ी होती है वो भविष्य में होती है। लेकिन अगर हमें जीवन में भगवान के साथ रहना है तो इसी पल जीना है, पूरा का पूरा इस पल में भगवान के साथ खड़े हो जाना है। वर्तमान काल में पूरा का पूरा, तो ये अपने आप आ जाए। जब हमारे जीवन में एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान साथ लेते हैं, तो आप पढ़ाई अगर कर रहे हो तो पूरे के पूरे पढ़ाई में खो जाएंगे। अगर आपके पास में एक लक्ष्य एक चित्त भगवान नहीं है, तो आपको कल की चिंता होगी पढ़ाई करते समय कि मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, कल मेरा कैसे होगा, डर में रहोगे। तो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान जो है वो हमें वर्तमान काल में जीना सिखाता है। पूरे के पूरे हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये वर्तमान काल यानी आकांक्षा का अभाव जब आ जाता है तो हम वर्तमान काल में जीते, यानी एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। ये बहुत ही सुंदर दो तत्व है परमात्मा एक मरे जीवित नाम पर, और इन दोनों का सार है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान का तीसरा और एक फायदा, दौड़ से मुक्ति। जब हमारे जीवन में हम एक लक्ष्य एक चित्त भगवान साध लेते हैं तो हम जो अंतहीन दौड़ है ना, तो हमारी जो अंतहीन दौड़ है जिसका कभी अंत नहीं है, ये दौड़ से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये हमें दौड़ से मुक्त कर देता है। अब जहाँ हम वही हमारी मंजिल बन जाती है। यानी आज है, अभी है, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, यही आपकी मंजिल, मैं बोल रहा हूँ ये मेरी मंजिल है, बस और कुछ नहीं आगे। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये अवस्था जिस दिन आती है उसको बोलते हैं एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। यानी जहाँ बिल्कुल दौड़ नहीं, आपके जीवन में बिल्कुल शांत हो, बैठ गए शांति से देख रहे, और इसी से फिर साक्षी भाव का जन्म होता है। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। अभी तक जो हमने देखा है कि जब ये साधना ये साध लेते हैं जब अपने जीवन में, तो दौड़ से मुक्ति, आकांक्षा का अभाव, और अभी हमने देखा है वासना का अभाव। इसका अर्थ ऐसा है कि मैं जैसा हूँ तृप्त हूँ, जो भी है मेरे पास में समाधानी हूँ, शांत हूँ, मैं जो भी हूँ उसमें राजी हूँ भगवान, है ना। ये भगवान मैं राजी हूँ, तू मेरे साथ में है, तू एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, मतलब तू मेरे साथ में, बस तू मेरे साथ में, मतलब सब कुछ है मेरे पास में, तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरी सफलता है, तू ही मेरी समृद्धि है, तू ही मेरा धन है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। तो तो मैं जो भी हूँ मैं राजी हूँ, जहाँ हूँ वही मेरी मंजिल है, वही मेरी मंजिल है। न भूतकाल न भविष्य काल, वर्तमान काल, अभी इसी वक्त। तो परमात्मा इसी में है, वर्तमान काल में अभी है, इसी वक्त है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। और अब बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन देखिए, कोई चिंता नहीं।
बाबा जुमदेव जी को चिंता थी वर्तमान काल की, और बाबा जुमदेव जी यही अपने सेवकों को बताना चाहते हैं। यही बाबा जुमदेव जी बार बार अपने मार्गदर्शन में बाबा जुमदेव जी ने पूरा जीवन सिखाया कि मेरा लक्ष्य किधर है, सेवक का लक्ष्य किधर है। और बाबा जब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि सेवक विचारों से पूर्ण होगा, और सेवक इसलिए विचारों से पूर्ण नहीं क्योंकि उसका लक्ष्य एक चित्त भगवान नहीं है। तो विचारों से पूर्ण बनना है तो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। और जब बाबा कहते हैं कि बाबा विचारों से पूर्ण है, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। सेवक विचारों के कुछ अंश है, तो हमें बार बार चेक करना है हमारे दौड़ को, है ना। हमें चेक करना है हमारी आकांक्षा को, हमें चेक करना है हमारी वासनाओं को, और इससे मुक्त हो जाना मतलब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। और यही तो था 25 अगस्त 1948 को जब भगवान ने बाबा को उस अपार चैतन्य में शक्ति का परिचय दिया। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तो बाबा का पूरा जीवन इसी प्रकार से था। ऐसे ही हमें वैसे ही आपने कबीर जी का भी अगर जीवन आप अगर देखते हैं, जैसे बाबा जुमदेव जी परिवार में थे, बाबा जुमदेव जी परिवार में थे, लुगड़ा बुनते थे, लेकिन एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तो लुगड़ा इतना सुंदर हो जाता था कि लुगड़ा बेचने वाले उस लुगड़े को ऊपर रखते थे। बाबा जुमदेव जी ने ठेकेदारी में काम किया, तो बाबा ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा, मेरा ईमान मेरा भगवान है, बोले भगवान ही मेरा ईमान है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। और जिस प्रकार से कबीर जी एक साधारण जुलाहे थे, लेकिन वो अपना काम करते थे, लेकिन उनके चित्त में हमेशा भगवान ही रहता था, है ना। परमात्मा एक और मर्यादा जी भगवत नाम पर। उनके जीवन में न कोई वासना थी न कोई आकांक्षा। उन्होंने अपनी सारी रचनाओं में यही समझाया कि भगवान कोई बाहर नहीं, वो अपने भीतर है। जैसे बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि मानव तू कहाँ ढूंढ रहा है, तेरा भगवान तेरे पास है। बाबा ने अंतिम समय तक कहा, सेवक आपको मेरे पास गर्दी करने की जरूरत, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, आपको भगवान का नाम बताया है, वो जागृत कृपा से आपको कनेक्ट कर दिया, अभी मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आपका भगवान आपके पास में है। तो वैसे ही कबीर जी ने वही बात कही है। तो हमें समझना है कि हमारा भगवान हमारे पास है, कहीं और बाहर ढूंढना नहीं है। कितना भी आप वासनाओं के पीछे लग जाओ, आपको कितना भी लगे कि इतना इकट्ठा होगा, ये मेरा भी 45 साल का अनुभव है कि ये होने से मैं ये करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो कस्तूरी है, बाबा ने जो कस्तूरी दी वो अपने पास में है, इसी से कनेक्ट होने में शांति है, सब कुछ है। तो ये है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इस मानव धर्म का सार। और इसलिए कबीर जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मुरुग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी बाबा है दुनिया देखे नहीं। तो मेरे जो बाबा है घट घट में है, सबके पास है, सब घट मेरे बाबा रहते, खाली घट ना कोई है। तो हमें बाबा को अपने आत्मा से ही देखना है, अंदर ही देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो सेवक मेरे तत्व शब्द नियम से चलेगा वो मेरा भाई होगा, मेरी आत्मा का टच उस सेवक की आत्मा से होगा। तो कबीर जी भी वही बात कह रहे हैं कि हिरन की नाभि में ही कस्तूरी की सुगंध होती है, पर वो उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी तरह भगवान हमारे भीतर ही है, बाबा हमारे पास में ही है, लेकिन हम उसे बाहर खोजेंगे, कहीं और खोजेंगे, कोई पद में, धन में, मान में, सम्मान में, वो कहीं नहीं मिलने वाला। बस सिर्फ दौड़ ही दौड़ लगाना पड़ेगा। तो जब यह समझ हमें आ जाती है, समझदारी हमारे पास में आ जाती है, ये बात हमारे हृदय में जब प्रकट हो जाती है, बीज जब ये अंकुरित होता है, ये समझ का बीज, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान कि मेरा भगवान मेरे पास है, तो बाहर की दौड़ अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। बाबा आप और एक उदाहरण देख सकते हैं मीराबाई का। तो मीराबाई का पूरा जीवन मरे या जय भगवत नाम पर, ये बिल्कुल अद्भुत उदाहरण है। उनका एक ही लक्ष्य था कृष्ण। उनका वो राजघराने से थी, उन्होंने पूरा राजपाट सम्मान यहाँ तक कि अपने जीवन की भी परवाह नहीं की, और उसी के इस प्रेम ने, कृष्ण के ऊपर प्रेम ने, मरे या जय भगवत नाम पर, है ना। दूसरा और उसके पास में कोई लक्ष्य नहीं था, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल, दूसरे कोई नहीं। और यही मीरा कहती है कि मेरा सब कुछ कृष्ण ही है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए तो अमरुद भी जहर भी अमृत हो गया। उनका एक ही लक्ष्य था, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान की अवस्था है, मेरा कुछ नहीं। तो यही हमारा जीवन में जब आधार बन जाता है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, और हम इसी अवस्था में तो इस मार्ग में आए। सारे सारे सहारे छीन गए थे, कोई अपना नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ऐसी रास्ता ही नहीं था हमारे जीवन में। बाबा का सहारा मिला और हमें भगवान मिल गया। तो हमें समझना है कि एक लक्ष्य चित्त भगवान यही हमारा जीवन का आधार बन जाए।
और तभी तो जीवन में निष्काम कर्मयोग की प्राप्ति होगी। निष्काम कर्मयोग, तो बाबा जुमदेव जी ने जो निष्काम कर्मयोग की बात कही है, और गीता में भी भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का जो उपदेश है वो देते हैं, वो बताते हैं, कर्मण्यवादी से कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा जो अधिकार है सिर्फ केवल कर्म करने का है, क्योंकि एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, पूरा अधिकार भगवान को देने का मतलब फिर हम क्या करें कर्म करते समय, तो हम सिर्फ कर्म करें, हम सिर्फ कर्म करते हैं। गीता में भी ये उपदेश दिया है, हमारे मानव धर्म में भी जो बाबा ने निष्काम कर्म की बात कही है, तो हमें सिर्फ कर्म करना है, फल देने वाला भगवान है। नहीं तो आप एक लक्ष्य एक चित्त भगवान यानी परमात्मा एक और मर्यादा ये भगवत नाम पर छोड़कर हम सिर्फ इच्छाएं व्यक्त कर, जैसे कपूर की जोत जलाई, मांगना चालू, बेटे के लिए, बहू के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो भाई वो तो उसको तो सब कुछ मालूम है, हमें क्या लगता है, उसको सब कुछ मालूम है, सब दिख रहा है उसको। तो कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है, उसके फल पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें परिणाम की चिंता है वो करना नहीं, उसको छोड़ देना है। और जब हम ऐसा करते तो हमारा मन शांत हो जाता है, और ये भी एक तरह से आकांक्षा का अभाव यानी आकांक्षा से मुक्ति का ही स्थिति है, आकांक्षा से मुक्ति की स्थिति है। तो कर्मयोग सिखाता है कि जीवन की दौड़ में लगे रहने के बजाय हम अपना जो कर्म है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, यानी उसी कर्म को पूजा मानकर जो भी आप काम करें उसको पूजा की तरह करो। और ये पूजा तब होगा वो कर्म जब एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान हमारे सामने रहेगा, और वही कर्म फिर निष्काम कर्म में बदल जाता है, वो कर्म नहीं रहता, फिर हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर की तरह उस काम को पूजा है। चाहे आप किसान हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई खेल रहे हो, आप बात कर रहे हो, एकदम एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, जहाँ अपना मैं निकल जाएगा, मैं नष्ट हो जाएगा, और ईश्वर की पूजा, परमात्मा की पूजा मानकर उस कर्म को जब हम करते हैं, तो ये जो अवस्था है ऐसा करने की, है ना, ऐसी जो अवस्था है, ये एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, और फिर सेवक अनुभव करेगा कि जहाँ हूँ वही मेरी मंजिल है। बाबा ने मुझे तू अभी है, मैंने अभी तुझे माना, यही मेरी मंजिल थी, और यही जीवन की सच्ची मंजिल है, और कोई दूसरी मंजिल नहीं है। और इसलिए इस मानव धर्म का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। तो जितना हम भगवान से संबंधित रहेगा ये जीवन और सस्ता जाएगा, और सजेगा, और सुंदर सुजलम सुफलम होगा, और इसी तरह हमारा घर मंदिर बन जाएगा, हमारा समाज मंदिर बन जाएगा, ये भारत देश मंदिर बन जाएगा। बाबा का सपना सत्य खड़ा हो जाएगा, ईमान खड़ा हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये बड़ा अद्भुत शब्द है, ये दो तत्वों का सहार है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये हमें सिखाता है कि हम बाहर की चीज़ों में खुशी न ढूंढें, और सच्ची खुशी, और बाहर जितनी भी खुशी ढूंढेंगे ये दुख ही देगा, है ना। चित है तो पट है, सुख है तो दुख है, हम सुख मांगेंगे तो दुख होगा। आप किसी चीज़ से लगाव करेंगे, आपको दुख अभी तक जो होता होगा, जिनके साथ में आपने लगाव किया, चाहे पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बच्चे हो, सास हो, बहू हो, जिनके साथ आप जितना ज़्यादा लगाव करोगे भगवान से भी ज़्यादा, उनसे उतने ही ज़्यादा, क्योंकि संसार की कोई चीज़ वो सच्चा आनंद, सच्चा खुशी, आनंद तो अंदर है, भगवान अंदर है, इसलिए आनंद भी अंदर है। तो अंदर खुशी अंदर है क्योंकि भगवान अंदर है, शांति अंदर है क्योंकि भगवान अंदर है, और भगवान अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। तो खुशी भी अगर अनंत चाहिए तो भगवान से जुड़ना है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तो हमें खुशी, सफलता, धन, पद, प्रतिष्ठा, असली धन ये हमारे अंदर है, हमारे पास है, और इसलिए खुशी को, धन को, सफलता को हमें बाहर नहीं ढूंढना है। हमने हमने इस शांति को, इस सफलता को, इस आनंद को अंदर ही महसूस करना है कि मेरा भगवान मेरे पास है ना। मेरा ईमान है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, मेरा ईमान है। तो मेरे प्यारे शेख भाइयों, हमें समझना है कि एक लक्ष्य एक चित्त भगवान साधने के लिए इसका पहला कदम कैसे डालें, कैसे हम शुरुआत करें। बस छोटी छोटी चीज़ें हमें करना है। क्या करना है हमें, तो हमें हर छोटी छोटी बात में खुशी मिलने की आदत डालना है। और जब हम एक लक्ष्य एक चित्त भगवान साधते हैं तो हम महसूस करेंगे कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में आनंद होगा, क्योंकि हमारा मंजिल अभी वर्तमान काल में है। जैसे आप भोजन कर रहे हो उसमें आनंद आएगा, आप बात कर रहे हो उसमें आनंद आएगा, आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो उसमें आनंद आएगा आपको। तो जीवन के हर काम में, जिस बच्चों को पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता, अगर आपने एक लक्ष्य एक चित्त भगवान,
अभी वर्तमान काल में पढ़ाई कर रहे हो, पूरा का पूरा जीवन एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तो आपको पढ़ाई करते समय मजा आएगा। कोई महिला, कोई हमारी सेविका दीदी खाना बना रही है, पूरा एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, खाना बनाते बनाते उसे बड़ा आनंद आएगा। तो हमें हर छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगेगी। जब हमारे जीवन में हम एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान साधना चालू कर देते, तो छोटी छोटी काम में भी हमें खुशी आएगी। चाहे कोई भी काम करो, फिर आपको काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बाबा जुमदेव जी लुगड़ा वैसे बुनते थे जैसे सुबह की विनंती करते थे, जैसे भगवान से कनेक्ट होते थे, वैसे ही अपना काम काम करते थे बाबा, और इसलिए तो लुगड़ा इतना सुंदर बन जाता था। तो कोई भी काम, ये छोटी छोटी काम में फिर आपको आनंद आना लगता है जब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। दूसरा फायदा ये होता है कि जीवन की समस्याएं बिल्कुल छोटी लगने लगती है। आगे वाले को लग सकता है अरे अरे गया गया, ये तो काम से गया, लेकिन आपको भगवान ऐसे उठा लेता, और छोटी छोटी जो चीज़ है उसमें आनंद आता है। बड़ी बड़ी समस्याएं आपको छोटी लगने लगती। जीवन की सारी समस्याएं, कितना भी बड़ा पहाड़ है, आप उसको पार कर सकते हो। तो समस्याएं, जीवन की सारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, और जो हमारा मन है बिल्कुल एक गहरी शांति का अनुभव करता है, बहुत ही गहरी, जैसे डूब गए हम, खो गए, बड़ा आनंद आता है। तो मेरे प्यारे से भाइयों, आइए इस अद्भुत अनुभव जो बाबा ने हमें जो दो तत्व दिए हैं, इसे हमें गहरा अनुभव करना है। ये बहुत ही अद्भुत दो शब्द है, ये बहुत ही एक गहरी शांति हमें हमारे जीवन में देते हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तो आज से हम भी ये दो तत्वों को, परमात्मा एक, मर्यादा जी भगवत नाम पर, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, यानी दो तत्व का सार है एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। आज हमें इसे सामने रखकर हर कर्म के साथ, हर कार्य के साथ, कम कम के हम तो परिवार के लोग हैं, है ना, तो हमें सारे कर्म भी करना है, पति है, पत्नी है, बच्चे, परिवार है, लेकिन एक लक्ष्य एक चित्त भगवान को जब हम साधेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो इन दोनों सिद्धांत, दो तत्वों को और उनका जो सार है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, उसको अपने जीवन में साधने का, से हम प्रयास करने का संकल्प करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी इस सिद्धांत के लिए आप भी संकल्प करिए, और जीवन के सारे भाग दौड़ से मुक्त होकर एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसी मार्ग पर चलते हुए हम हमारे जीवन की जो सच्ची तृप्ति है, जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लक्का 84 भोग भोग रहे, आइए संकल्प करते एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसी से हम हमारे जीवन में सच्ची तृप्ति तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की सच्ची शांति हमें मिल सकती है। तो आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया है मेरे प्यारे से भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मरिया जय भगवत नाम पर, मरिया जय भगवत नाम पर, मरिया जय भगवत नाम पर, इसी तत्व को सामने रखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरा सुना होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए। कमेंट्स में आप अपने विचार भी रखिए, और इसको शेयर भी करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जब भी और जो एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन भी आए, आपको पता चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने अपना जो मुझे कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।